हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बड़ी अपडेट भाई। हरियाणा में आप सभी को पता है कि टीचर्स की वैकेंसी तो काफ़ी सारी अवेलेबल है। इससे पहले भी मैं अपडेट दे चुकी हूँ कि भाई इतनी सारी पोस्ट जो है वो आपके खाली पड़े हैं। ठीक है, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी सारी वैकेंसी खाली है, लेकिन जो है सरकार भरने को तैयार ही नहीं है। 2019 में पीजीटी की वैकेंसी आई और जो है वो उनका पेपर लेके खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? और अब बात की जा रही है कि भाई रेगुलर जो आपकी परमानेंट पोस्ट है उनको भरने में तो टाइम लगेगा। इसके रिगार्डिंग जो है हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी जो है मतलब गेस्ट टीचर को भर लेते हैं। तो सुनने में और देखने में बहुत ही एक अलग सा ही जो है सरकार उन बच्चों के साथ मजाक कर रही है, उनके साथ जो इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं कि भाई हाँ हमें आज जॉब मिले, हमें कल मिले। आज जो है सरकार वैकेंसी ये करेगी वो करेगी, लेकिन जो है एग्ज़ाम लेने का नाम नहीं ले रही। क्यों क्यों जो है वैकेंसी एक नियमित नहीं है? क्यों नहीं है कि भाई 3 साल में वैकेंसी आनी चाहिए या 4 साल में आएंगे या 2 साल में आएंगे, एक हर साल वैकेंसी आएंगी? क्यों नहीं है रेगुलर? हर जगह तो रेगुलर वैकेंसी आती हैं, तो इन्हीं में क्यों है? और जब बहुत सारी हो जाती हैं तो गेस्ट टीचर को घुसा घुसा देते हैं ताकि सैलरी कम देनी पड़े। फिर जो है जो गेस्ट टीचर है वो 8-8 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, फिर बेचारे वो आ जाते हैं कि हमें परमानेंट करो। उनकी बात भी सही है, तो जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं अब उनका क्या? जो एस्टेट पास करके बैठे हैं, पहले एस्टेट पास करते हैं, सोचते हैं चलो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है अब हम करेंगे। ठीक है, मैंने तो खुद न्यूज़ देखी तो मुझे एकदम से लगा कि ये क्या है, अब ये क्या नई कहानी जो है हरियाणा में घड़ी जा रही है। ऊपर से बच्चे कह रहे हैं मैम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ अपडेट कीजिए। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो देखो भाई, अब जो टीचर्स हैं जो बनना चाहते हैं, हरियाणा में टीचर्स बनना चाहते हैं, सीधी सी कहानी एक बार फटाफट एक बार देखो कि हो क्या रहा है, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कौशल रोजगार नियम करेगा भर्ती, राजकीय विद्यालयों में 46,459 पद खाली। तो चंडीगढ़ में क्या हो रहा है कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, कोरोना के जो केस थे वो कम हो गए हैं, इसकी वजह से रेगुलर जो है वो पढ़ाई शुरू की गई है। वार्षिक परीक्षाएं सिर पर है, डेफिनेटली है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1/3 पद खाली हैं, यानी कि 1/3 पद खाली हैं। तो आप समझ लो ना कितनी वैकेंसी वहाँ पर है। इससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पक्की भर्तियां होने के अनुबंध आधार पर शिक्षक लगाने की योजना बनाई है। कौशल रोजगार नियम के जरिए ये भर्तियां होंगी। वर्तमान में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 32% पद खाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड टीजीटी के और पीजीटी के पद खाली हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि टीजीटी पीजीटी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो खाली पड़े हैं। क्यों नहीं भर रही है भाई सरकार? क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है भरने में? अब तो इलेक्शन का भी टाइम आ गया, अब तो भर दो, अब क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, प्रिंसिपल, मुख्य शिक्षक, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ग्रुप डी और टोटल 46,459, यानी कि 47,000 के आसपास पद खाली होना। और बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? बच्चे दिन रात वेट कर रहे हैं, आज आए कल आए। बेचारे सेल्फ मोटिवेट होते हैं, कभी कहीं से मोटिवेट हो रहे हैं, कभी कहीं से हो रहे हैं, कभी किसी की शादी हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लोग कितने मेंटली स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है, सिर्फ इनको अपनी जो है दाल गलाने से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पीजीटी की बात करूँ 13,959 नियमित जो है स्वीकृत जो है टोटल 41,110 है, जिसमें से 13,900 यानी कि 14,000 के आसपास तो खाली पड़े हैं भाई बच्चों की, वो भी पीजीटी लेवल की। 11th 12th 9th 10th में अगर नहीं बढ़ाया जाए बच्चे को तो आगे उसका बेस कैसे तैयार होगा? कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता। इसी वजह से जो है लोग सरकारी स्कूलों में जाना नहीं चाहते। मुकाबले की गति में लगातार इजाफा हो रहा है, भी खाली पद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है नियुक्ति नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? एक रीजन तो दे कि क्यों नहीं वो नियुक्त कर रही है। विधानसभा में मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती न होने के कारण शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ रही है। इससे ज़्यादा टीजीटी के 55% पद खाली है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए रोजगार कौशल निगम को अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का जिम्मा दिया। वाह, अब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कर दो, एक तरीके से 8-10 साल जो है इनका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, 2-3 हज़ार जॉब निकालो और कहानी खत्म, बच्चे वहीं चुप हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने
के जरिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नियमित भर्ती प्रक्रिया श्रेय चढ़ने तक कौशल रोजगार के नियम, मतलब ये नहीं है, देखो 6 महीने 1 साल एक अलग रहता है, लेकिन 8-8 10 साल जो है कॉन्ट्रैक्चुअल चले जाते हैं। वो को जब इतने साल कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई अब हमें परमानेंट होना चाहिए। तो कहाँ किसकी क्या गलती है, मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर जो होना चाहिए, एक भर्ती का जो नियम बनना चाहिए, कुछ भी नहीं है। शायद सिलेबस डिफाइन नहीं है, कोई वैकेंसी का अपडेशन नहीं है कि कब आनी है कब नहीं आनी है। 6-6 साल 8-8 10 साल हो रहे हैं, कोई वो नहीं हो रही है। 2016 में लास्ट टाइम जो हुआ था, 2015 में आई थी, 2022 आ चुका है, 7 साल महीने रखते हैं, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाली पत्तों बढ़ेंगे ही ना। अभी 2 साल कोविड के चले गए, सरकार को चल बिना हमें सैलरी नहीं देनी, हमारा भी काम चल रहा है, अच्छी बात है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल पे ले आएंगे तो भाई कम देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ गलत है भाई, ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो मेरी तो उन सभी बच्चों से निवेदन है जो बच्चे टीजीटी पीजीटी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा जो है अपने आप में स्टैंड लो। जैसे अभी राजस्थान में 10,000 पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया गया था, लेकिन बच्चों ने स्टैंड लिया और किया। अब वो वैकेंसी आपकी रेगुलर है, आपके सामने है ना। तो आपको भी कहीं ना कहीं भाई ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, सरकार के सामने मांग रखनी पड़ेगी, ताकि सरकार जो है ऐसे कुछ जो है चीज़ें ना कर पाए। 200-400 जो है कॉन्ट्रैक्चुअल चलो समझ में आता है कि भाई एकदम से 200-400 की नहीं हो सकती, लेकिन 40-40 हज़ार पदों के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल लाना मतलब एक तरीके से का मजाक चल रहा है सरकार में, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो बच्चे मेरी बात से सहमत हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी एक साथ होकर ये जो है सरकार तक अपनी बात को सुना सकें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।